विद्यार्थियों, आज की क्लास में जैन शैली, जैन चित्रकला शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन चित्रशैली कब विकास में आई, कब प्रकाश में आई, इसका विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार की ये शैली थी और इस शैली ने अपना नाम जग प्रसिद्ध किया। जैन शैली के बारे में पहले सर्वप्रथम पूर्व मध्यकाल के समय चित्रकला अपने पतन की ओर अग्रसर थी। इस समय भित्ति चित्रण की जगह पोथी चित्रण होने लगा था। इस प्रकार लघु चित्रों की परंपरा प्रारंभ हो गई और इसके कारण चित्रशैली ही बदल गई। रेखाओं पर अधिक बल दिया गया। जहाँ पहले रेखा में गोलाई व कोमलता थी, अब धीरे धीरे उसमें कठोरता आ गई। रंग भी सीमित हो गए। लाल, पीला, गेरुआ तथा काला रंग अधिक प्रयोग होने लगा। बौद्धकालीन कला एवं बौद्ध काल के बाद महान धार्मिक परिवर्तन हुआ। भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर चित्रकारी में जैन शैली का नाम सर्वोपरि है। जैन शैली मारवाड़ तथा गुजरात में 9वीं शताब्दी से ही कला के केंद्र बन गए थे और इस शैली का जन्म भी यहीं हुआ। कहाँ? मारवाड़ तथा गुजरात में। जैन शैली अनेक वर्षों तक भारतीय चित्रकला की परंपरा को अपनाते हुए आगे बढ़ती रही, परंतु मुगल शैली के संपर्क में आने से जैन कला शैली प्रभावित हुई और यह प्रभाव संपूर्ण कला शैली पर देखने को मिला। जैन शैली का समय 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच का समय जैन कला शैली का माना जाता है। इस पीरियड में जैन शैली का सर्वांगीण विकास हुआ, क्योंकि इसी समय के मध्य पश्चिमी भारत में पोथी चित्रण की परंपरा थी। श्वेतांबर जैन धर्म की अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी या 1600 ईस्वी के मध्य विशेष रूप से लिखी गई थी
रची गई थी। इस समय इस प्रकार की पोथियों से भविष्य की कला शैली की एक आधारशिला तैयार होने लगी थी। इस कारण इस कला धारा का विशेष महत्व है। जैन शैली का नामांकन कैसे हुआ, इसका नाम जैन शैली क्यों रखा, क्या आधार थे, जिससे कई विद्वानों ने इस पर अपनी मोहर लगाई। 1942 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई। इस कल्पसूत्र का परिचय प्रकाशित कर कला आलोचकों में गुजरात क्षेत्र से विकसित कला शैली के बारे में जानना चाहा। कालांतर में उन्हें बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, रति सह रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती आदि सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए जो इस शैली के थे। अतः डॉक्टर A.K. स्वामी ने इस शैली का नामकरण लामा तारानाथ के द्वारा, प्रसिद्ध बौद्ध इतिहासकार लामा तारानाथ के द्वारा दिया गया पश्चिमी भारत शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का और नवीन नाम पश्चिम भारतीय शैली रख दिया। इस प्रकार स्वर्गीय नान्हलाल चमनलाल मेहता ने 1924 ईस्वी में गुजरात शैली कहा। पर्सी ब्राउन ने जैन शैली कहा। कुछ अन्य विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार गुजरात शैली, गुजरात के बाहर भी इस शैली के चित्र ग्रंथ मिलने पर राय कृष्ण दास ने इस शैली का नामकरण अपभ्रंश शैली, जैन शैली के कला तत्वों के सबल प्रयोग को देकर कुछ आधुनिक विद्वानों ने इस शैली को मध्यकालीन भारतीय कला परंपरा के नाम से भी पुकारा गया, अर्थात मध्यकालीन भारतीय शैली कला परंपरा भी एक नाम दिया गया। इस प्रकार जैन शैली का नामांकन हुआ संपूर्ण गुजरात में और पश्चिम भारत के इसके क्षेत्र में। इस कला शैली का आंदोलन उत्तरोत्तर बढ़ता गया और कई सचित्र पोथियां ग्रंथ आदि यहाँ पर मिलने से इस और जैन धर्म का इतिहास से संबंधित इस शैली पर कला का प्रभाव अधिक दिखाई दिया, जिस वजह से इन विद्वानों ने मंथन करते हुए अंतिम जैन शैली के नामांकन पर अपना समर्थन व्यक्त किया और इस प्रकार इस शैली का नाम जैन कला शैली पड़ा।
जैन चित्रशैली पढ़ा। विद्यार्थियों, जैन शैली के बारे में आज यहीं तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कक्षा में जैन शैली का प्रचार प्रसार कैसे हुआ इस पर चर्चा करेंगे।